अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम आगाज करने जा रहे हैं एमडीकेट एंड ईकेट लेक्चर सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आगाज करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको प्रेजेंट करने वाले दो साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन एंड रुडोल्फ क्लॉसियस, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट पेश की। तो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक कहलाती है केल्विन स्टेटमेंट जो लॉर्ड केल्विन ने पेश की थी, और रुडोल्फ क्लॉसियस ने जो स्टेटमेंट पेश की थी उसे क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन्स स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन operating continuously in a cycle that can take heat from a source and converts completely into what? केल्विन ने कहा कि ऐसा हीट इंजन बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है, जो क्या करे, जो कंटिन्यूस साइकिल में वर्क करे और हीट एनर्जी जो कि जिससे ली जाती है वो सोर्स है, और कंप्लीट हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर सके। यानी केल्विन ने कहा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है और ये है कोल्ड रिजर्वायर यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हीट एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। बीच में जो है वो हीट इंजन, यहाँ क्या है, इसका वर्किंग सब्सटेंस है। तो हीट इंजन जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ यहाँ फ्लो कर रही है। इन बिटवीन हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। अब केल्विन ने कहा कि ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि पूरी की पूरी हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन में। कुछ ना कुछ हीट एनर्जी हमेशा जो है वो कोल्ड रिजर्वायर पर जाकर लॉस जरूर होगी। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन अ साइकिल, जो कि कंटिन्यूसली साइकिल में ऑपरेट करे, दैट कैन टेक हीट फ्रॉम अ सोर्स से हीट एनर्जी ले एंड कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क, और पूरी हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। ऐसा हीट इंजन बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइज एन इंजन दैट वुड एन एफिशिएंसी ऑफ 100% इवन दो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी सेटिस्फाइड। दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो केल्विन ने कहा कि ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी इफिशिएंसी 100% हो, जो कि पूरी की पूरी हीट एनर्जी को क्या करे, वर्क डन में कन्वर्ट करे। यहाँ तक कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसकी सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई भी होंगी तो भी 100% इफिशिएंसी वाला हीट इंजन बनाना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। अब जो है वो दूसरा हम बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट का जो ताल्लुक है वो रेफ्रिजरेटर से। क्लॉसियस स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है वो किससे है, रेफ्रिजरेटर से है, और इस चैप्टर में हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्लॉसियस कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हीट एनर्जी को, देखें नॉर्मली हीट एनर्जी क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। क्लॉसियस कह रहा है कि अगर हीट एनर्जी को हमें फ्लो करवाना है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हमें हीट एनर्जी को फ्लो करवाना है, तो हमें वर्क डन करना होगा। बगैर वर्क डन के हीट एनर्जी जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं जाएगी, जबकि हाई से लो की तरफ खुद ब खुद जाती है और वर्क डन भी मिलता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट करवाना है कोल्ड रिजर्वायर से, हमें क्या करना है, हाई, यानी कोल्ड रिजर्वायर इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का इनसाइड का एनवायरनमेंट क्या होता है, ठंडा होता है। उससे हीट एनर्जी निकाल कर हमें किचन के अंदर जहां रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ वहां अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी है जो कि हाई टेम्परेचर पर है, तो हमें वर्क डन करना होगा। तो ये कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बगैर वर्क डन किए हीट एनर्जी को लो से हाई टेम्परेचर की तरफ ले जाना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल। नोट करके, अ रेफ्रिजरेटर इज एसेंशियली अ मशीन फॉर कन्वेइंग हीट फ्रॉम वन बॉडी एट अ लो टेम्परेचर टू एन अदर एट अ हाई टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर कैसे ताल्लुक है, रेफ्रिजरेटर एक मशीन का नाम है जो क्या करती है कि लो टेम्परेचर से हीट एनर्जी को हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करने का काम करती है जब इसके ऊपर वर्क डन किया जाता है। इट इज फैक्ट दैट नो वन हैज एवर बिल्ड अ रेफ्रिजरेटर विच विल वर्क विदाउट अ सप्लाई ऑफ एनर्जी। यहाँ ये फैक्ट है कि किसी ने भी आज तक ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जो बगैर किसी एनर्जी के ये काम करके बताए। हमें एनर्जी तो देनी होती है ना, रेफ्रिजरेटर ऑन करना होता है। हीट एनर्जी एनी डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और हीट एनर्जी क्या है, वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता हो उसे हीट एनर्जी कहते हैं। जबकि रेफ्रिजरेटर उस मशीन का नाम है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करती है जब इसके ऊपर वर्क डन किया जाता है।
फिर जो है थोड़े से यहाँ फॉर्मूले की अगर हम बात कर लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस पर इस्तेमाल होते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। हाई टेम्परेचर्स में से लो टेम्परेचर को माइनस करो तो वर्क डन आता है। इफिशियंसी हमारे पास बराबर होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर परसेंटेज में आएगा। अब आउटपुट हमें जो मिलता है हीट इंजन के अंदर वो क्या है, वर्क डन है, और हीट जो सप्लाई करते हैं वो Q1 है। ये फॉर्मूला होता है। वर्क डन यहाँ बराबर होता है किसके बराबर, Q1 माइनस Q2। ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो जाता है। और इसी को अगर हम एलसीएम लेके और अगर सोल्व करें तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये फॉर्मूला भी आगे कुछ न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है। या हीट एनर्जी और टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है तो ये फॉर्मूला आगे जाकर ड्राइव होकर ये भी होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सारे इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के ये फॉर्मूले हैं। फॉर 100% इफिशिएंसी Q2 इक्वल टू 0। अगर हम चाहते हैं इस फॉर्मूले में इफिशिएंसी जो है वो 100% आ जाए तो 100% के लिए यहाँ हमें क्या रखना होता है, Q2 हमें 0 रखना होता है, यानी लो टेम्परेचर पर कोई हीट एनर्जी लॉस नहीं होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। नो हीट इज रिजेक्टेड, अगर इसको 100% बनाना है तो Q2 को हमें 0 रखना होगा। नो हीट इज रिजेक्टेड टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड होल हीट एब्जॉर्ब इज कन्वर्टेड टू वर्क। तो 100% इफिशिएंसी बनाने के लिए एक ही कंडीशन है, Q2 को 0 रखो, यानी लो टेम्परेचर पर जो हीट एनर्जी कोई भी लॉस ना हो और हीट एनर्जी 100% वर्क डन में कन्वर्ट हो तो ही 100% इफिशिएंसी है, जो कि ये केल्विन लॉ के क्या है, खिलाफ है। लिहाजा आइडियल इंजन की भी हीट इंजन इफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अब आइए हम थोड़ा समझते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ हम बात करते हैं। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन which can be retraced in exactly reverse order without producing any change in the surrounding. रिवर्सिबल देखें, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जो जहां से शुरू होगा घूम फिर कर दोबारा वहीं आ जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, जो जहां से शुरू होगा दोबारा उस जगह पर वापस ना आए तो वो क्या है, इरिवर्सिबल। ठीक है भाई। तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर, वो जो दोबारा रिट्रेस हो सके एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में कोई तब्दीली भी ना लाए, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज एन इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो हर स्टेज में जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। साइकिल, अब ये है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल साइकिल का वर्ड भी होता है, जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल बायोलॉजी में पढ़ते हो। तो अ सक्सेशन ऑफ इवेंट व्हिच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड अ साइकिल। वो सारे इवेंट जो किसी भी सिस्टम को अपनी दोबारा इनिशियल कंडीशन में लेकर आते हैं उसे क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। अ रिवर्सिबल साइकिल इज द वन व्हिच ऑल चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल साइकिल वो होगा जिसके सारे स्टेप्स जो होंगे वो क्या हो सके, रिवर्स हो सके। जैसे वाटर साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है, सारे स्टेप जो है वो दोबारा से रिवर्स हो सकते हैं। Irreversible process is opposite. The process which cannot be retraced in the backward direction by reversing the controlling factor is known as irreversible process. Irreversible process वो होगा जो दोबारा रिट्रेस ना हो सके बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कंट्रोलिंग फैक्टर को भी अगर हम कंट्रोल कर भी लें तो भी ये दोबारा अपनी हालत में वापस ना आ सके, उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ एन इक्विलिब्रियम ओनली इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज में इक्विलिब्रियम में होगा, जबकि ये तमाम स्टेज में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होगा। ऑल चेंजेस विच अकर सडनली और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आर इरिवर्सिबल। वो तमाम चेंजेस जो अचानक से होती हैं, सडनली, या जिसमें क्या हो, फ्रिक्शन शामिल हो, या जिसमें एनर्जी क्या हो, लॉस होती है, किसके जरिए, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है, सॉलिड टू सॉलिड। दो सॉलिड चीज़ें आपस में कांटेक्ट में होती है ना, तो सॉलिड चीज़ें आपस में कांटेक्ट में होती हैं, इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन के जरिए अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उसे कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे वाटर के अंदर होता है, उसमें ये भी हीट ट्रांसमिशन का जरिया है। और रेडिएशन जो है वो हीट ट्रांसमिशन का वो जरिया है जिसमें जब कोई मीडियम ना हो, दो चीज़ों के दरमियान कोई मीडियम नहीं होता, तो उसको ये रेडिएशन एक बेस्ट मेथड होता है। इसके अलावा मीडियम हो तो भी रेडिएशन के जरिए, यानी बगैर मटीरियल कॉन्टेक्ट के जरिए भी ये हीट एनर्जी ट्रांसफर करने की सलाहियत रखता है। तो वो तमाम प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन हो, एनर्जी लॉस हो रही हो, सडनली हो रहा हो, और एनर्जी कैसे लॉस हो रही हो, कंडक्शन के जरिए, कन्वेक्शन के जरिए, रेडिएशन के जरिए, वो सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एन एक्सप्लोजन।
हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो एग्जांपल है वो क्या है, एक्सप्लोजन है, जिसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल जो होता है वो सडनली अपनी एनर्जी क्या कर लेता है, रिलीज कर देता है और फिर वापस अपनी दोबारा इनिशियल हालत में नहीं आ सकता, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की क्या है, एग्जांपल है। तो यहाँ जाकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारा ये लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम कार्नोट इंजन से बाकायदा जो है वो लेक्चर का आगाज़ करेंगे। एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम पॉइंट्स हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।